नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। अगर आप भी स्टाइलिश दिखने के लिए अपने शरीर पर टैटू बनवाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल से एक ऐसा शोध सामने आया जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च के मुताबिक बिना सावधानी के टैटू बनवाना आपको एचआईवी जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकता है। चर्म रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शिवहारे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाल के दिनों में त्वचा रोगों से संबंधित मरीजों की जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिसर्च में देखा गया है कि शरीर पर टैटू बनवाने की जो दिक्कतें आ रही हैं, वैसे अब फैशन हो गया तो बहुत से लोग बनवाते हैं, युवाओं में बड़ा क्रेज़ है। तो जो दिक्कतें आती हैं स्किन में भी आती हैं, ब्लड में भी आ सकती हैं, अंदर के ऑर्गन्स में भी आ सकती हैं। अब वो सब डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज किया गया है, कैसे बनाने वाले का तरीका है, इन सब पे डिपेंड करता है। स्किन में जो रिएक्शंस आती हैं, दाने हो सकते हैं लाल, जो एक्यूट तुरंत के तुरंत रिएक्शन से भी खुजली हो सकती है, सूजन आ सकता है, लगातार खुजली हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। सियासी असहजता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज उठाना उससे भारी पड़ गया। बधार स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता को न सिर्फ फटकार मिली बल्कि उसे किसी और का एजेंट तक बता दिया गया। सवाल यह है कि क्या सरकार में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, और अगर अपनों की ही सुनवाई नहीं हुई तो जनता किस दरवाजे पर जाए। बता दें कि उस वक्त सियासी तापमान बढ़ गया जब प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी शिक्षा मंत्री सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता शैलेंद्र वर्मा बधार स्वास्थ्य सेवाओं की शिकायत लेकर मंत्री के सामने पहुंचे, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय मंत्री का रवैया तल्ख नजर आया। मंत्री नंदी ने कार्यकर्ता से कह दिया, भाषण देना है तो मंच लगवा दूं। इतना ही नहीं, उन्होंने शैलेंद्र वर्मा को किसी और का एजेंट तक बता दिया। इस पर कार्यकर्ता शैलेंद्र वर्मा ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मासिक था उसको 18,000 रुपए मासिक मानदेय करने का जो गुप्ता नंदी जी से और सम्मानित मंच से की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह गंगा एक्सप्रेसवे किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान मादापुर गांव निवासी प्रदीप के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 2 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। सुबह गंगा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर रही टीम ने दथियाना गांव के पास हाईवे किनारे एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। टीम ने तत्काल इसकी सूचना सिंबावली थाना पुलिस को दी। फिरोजाबाद जनपद के नवागा जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश शासन की जो प्राथमिकता है वो हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं, ये हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके साथ ही साथ जो जन सुनवाई, जनता दर्शन, जन सुनवाई, ये भी हम लोगों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट हो, जिसमें कि सारा हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ, ICDS, इन ये सभी डिपार्टमेंट हमारे सेंटर में रहेंगे। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी हमारे डेवलपमेंट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी समयबद्धता के साथ उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित गौघाट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रेलवे की जमीन पर दशकों से बसे गरीब दलित परिवारों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में भाकपा माले के नेतृत्व में सैकड़ों पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ये देखे हमारा लोग का सामान भी निकालने नहीं दिए। आज सब पूरा घर तोड़ दिए, पूरा सामान भी दब गया। अब पूरे बच्चों को लाठी चार्ज कर दिए। हम लोग कई दिन से खाना भी नहीं खाए। हमको लोग को बस ये चाहिए, हमको मुआवजा मिले, हमको लोग को रहने को घर मिले, बस ये चाहिए हमको लोग को। हमारे बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही। अब बहू बेटी के पेट में बच्चा है, उनको कहाँ लेके जाएं हम? अब बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ने निकले। अब कहाँ जाए? अब बारिश में भीग रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? नोएडा में पंकज सिंह ने नोएडा चोला एलिवेटेड रोड परियोजना का निरीक्षण किया है। कई वर्षों से निर्माणाधीन इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की दिशा में काम तेज कर दिया गया। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये चोला एलिवेटेड रोड नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित चिल्ला बॉर्डर पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत देगा। एक एलिवेटेड रोड के शुरू होने से दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और आवागमन सुगम होगा। देवरिया के रुद्रपुर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनीति, धर्मांतरण और पश्चिम बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के रामलक्ष्मण स्थित रुद्र रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत की राजनीति धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और इस पर रोक लगाने के बजाय छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आचरण और सभ्यता ही मूल आधार है, जिसे कमजोर का प्रयास किया जा रहा है। माता की रक्षा के लिए गविष्ठी यात्रा है। गविष्ठी का मतलब होता है गाय की रक्षा के लिए किया जाने वाला युद्ध। तो हम लोगों ने 11 मार्च को लखनऊ में गौ माता के लिए एक धर्म युद्ध की घोषणा की है। स्वाभाविक है उस युद्ध के लिए हमें सैनिक भी चाहिए और लोगों में इस बात की तैयारी भी मानसिक चाहिए। तो हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में एक बार भ्रमण कर ताकि आपको सैनिक भी उपलब्ध हो जाए, जिससे हमारी चतुर्ंगिणी सेना तैयार हो, आगे चल करके वो लड़े और साथ ही साथ लोग भी हमारे उद्देश्य को जान लें, ताकि जिस समय ये युद्ध आगे बढ़े तो कोई तो समय नासमझी न रहे समाज में। वो अपना जो दृष्टिकोण है उसको हम बताते हुए आगे बढ़ते। कानपुर देहात जिले में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजपुर थाना क्षेत्र के नानपुर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में लूट, छिनौती और चोरी की घटनाओं में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। घटना 5 मई 2026 की रात की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध बदमाश बिना नंबर प्लेट की कार से इलाके में घूम रहे। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन
कार सवार बदमाश भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के बाल में गोली लगी है, जबकि अन्य 2 को मौके पर ही दबोच लिया गया है। कानपुर से खबर, जहां पर 9 और 10 तारीख को होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। आगामी परीक्षा में परीक्षार्थियों को भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे के उप यातायात महाप्रबंधक ने कमर्शियल विभाग, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक रणनीति तैयार की। बैठक में परीक्षार्थियों की सुगम आवाजाही और स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस शनिवार और रविवार को 9 और 10 मई को ये परीक्षा हुई है, जिसमें एक दिन में 2 पारियों में एग्जाम होंगे, जिसमें 20,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। इसमें प्रति पारी 10,000 आदमी का दाखिले जाने की, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें से करीब 20-30% हमारे रेलवे स्टेशन पे आ सकती है। तो हमारी तैयारी पूरी है। रेक्स की स्पेशल तैयारी रहेगी, हमारी कमर्शियल की टीम, ट्रैकिंग की टीम, आरपीएफ की टीम, डीआरपी की टीम मुस्तैद रहेगी हमेशा की तरह। यात्रियों को सेफ्टी से रवाना पेपर 2 ही दिन रहेगा, सैटरडे और संडे। उसमें हमारा मेनली फोकस रहेगा लखनऊ की तरफ, प्रयागराज की तरफ और झांसी की तरफ। जैसा कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा उस तरह से रहेंगे। बाकी हमने जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें दिशावार उसकी गिनती उपलब्ध करा दी जाए। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस की सलावनपुर गांव में युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई। 11 दिन बीतने के बाद भी अहमदगढ़ थाना पुलिस मुख्य आरोपी के अलावा अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी के द्वारा चारों आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए कोर्ट से एमबीडब्ल्यू वारंट भी जारी है। बावजूद इसके पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और यूपी के जनपद बुलंदशहर में के न्यूज़ की टीम उस परिवार के घर पहुंची है जहां की बहसी दरिंदों ने एक बिटिया को जिंदा जला दिया था। देखिए ये वही परिवार है, देखिए उसी परिवार के हम घर पे हैं जहां की पूरी तरह से पूरा परिवार शोक और व्याप्त में डूबा हुआ है। लगातार देखते हैं तस्वीरों में पूरे घर में मायूसी छाई हुई है। देखिए जब के न्यूज़ की यहाँ टीम पहुँची है तो देखिए परिवार की अगर बात करें तो परिवार में जो बताया जा रहा है कि 2 बिटियाँ थीं, और दोनों बिटियाँ में ये जो बड़ी बिटिया थी ये ऑक्सफोर्ड एक स्कूल है प्राइवेट, उसमें पढ़ाती थी, और पढ़ाने के साथ साथ जो घर का पालन पोषण भी इसी के माध्यम से चल रहा था। लगातार देखिए परिवार की अगर तस्वीरों की बात करें तो देखिए परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों का अभी तक पुलिस पर ये आरोप है कि अभी तक पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक जी, क्या घटना हुई थी बिटिया के साथ में? सर मेरी बिटिया की शादी लगभग 1.5 साल पूर्व तय कर दी थी। मैंने अहमदगढ़ के पास गांव पड़ता है सालवानपुर, वहाँ तय कर दी थी। उसके बाद में बेटी की बात होती रही, लेकिन लगभग 6 महीने पहले कुछ अनबन हो गई होगी तो उनमें, जिसके चलते हुए उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने, लड़के की बहन ने लड़के को गाली फाली देना चालू किया और उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। जब मेरी बेटी को ये पता पड़ा कि उसका रिश्ता दूसरी जगह तय हो रहा है तो उसने लड़के से बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लड़का नहीं माना। लड़का बोला अगर तुझ पर रोकी जाए तो रोक लो, और धोखे से मेरी लड़की को 25 तारीख की दोपहर को उसने धोखे से अपने घर बुलाया, जहां उसने पेट्रोल छिड़क कर, उसके भाई ने, उसने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा आग जला दिया। पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है, झूठे सौंपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार के जो लोगों का कहना ये है कि पुलिस की कार्रवाई से पूरा परिवार संतुष्ट नहीं है। लगातार देख सकते हैं कि 11 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करना, चारों आरोपियों को नहीं पकड़ना, जबकि पुलिस के अगर एसएसपी की बात करें तो चारों आरोपियों 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया, एमबीडब्ल्यू वारंट जारी करा दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अहमदगढ़ थाना पुलिस कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और उसकी अगर बात करें तो लगातार परिवार आज रो रो कर बिलक बिलक के चीख रहा है कि उन आरोपियों को सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन आखिरकार अगर इसी तरह से पुलिस की कार्यवाही चलती रही तो उन आरोपियों को सजा किस तरह से मिलेगी, परिवार को न्याय कहां मिलेगा, ये एक बड़े चिंता का विषय है। लगातार जो परिवार के लोगों का यही कहना है कि उन आरोपियों को जल्दी से पकड़ा जाए और उनको सलाखों के बीच में भेजा जाए, जिससे कि उनकी बेटिया को न्याय मिल सके। अब देखना यह होगा
कि जनपद बुलंदशहर की पुलिस एसएसपी अहमदगढ़ थाना पुलिस को क्या निर्देश देते हैं, कब तक कार्रवाई होती है, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, किन इंडिया, बुलंदशहर। एटा जनपद के थाना आवागढ़ क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां पर यादव नगर में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की पहचान शारदा के रूप हुई थी, जिसकी शादी थाना आवागढ़ के यादव नगर निवासी परिवार के साथ हुई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ है। नमस्कार।